नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां भाजपा विधायक राम कुमार टोप्पो ने क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नई शुरुआत की है। उन्होंने एमएलए एजुकेशन कोर अकादमी की स्थापना की है, जहां युवाओं को सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष कोचिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सीतापुर में शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कक्षा 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली हायर सेकेंडरी स्कूल बतौली की छात्रा रूपा यादव को विधायक राम कुमार टोप्पो ने स्कूटी और लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राम कुमार टोप्पो ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि एमएलए एजुकेशन कोर अकादमी के माध्यम से कई युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कई अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि आने वाले समय में यहाँ यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं और विधानसभा स्तरीय से जो टॉप करने वाले हैं, उनको प्रत्येक वर्ष हम लोग अलंकरण समारोह मनाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो और भी बच्चे हैं उनको देखकर प्रोत्साहन मिले। और क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है किसी भी समाज के लिए, और आज 12वीं में जो टॉप करने वाली हैं बेटी ने स्थान प्राप्त किया है, उसको स्कूटी से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। आपकी इस आयोजन में जो आपका एमएलए एजुकेशन कोर है, किस प्रकार से लाभ काम कर रहा है? ये इस आयोजन का कर्ता जो है ना एमएलए एजुकेशन कोर ही है, क्योंकि ये संस्था एक मात्र ऐसा है कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र जिला से दूर है। सपने बच्चे देखते हैं कि आईपीएस आईएएस बनूं, सपने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन लास्ट में कोचिंग संस्था नहीं होने कारण से, दूर होने कारण से आर्थिक स्थिति बीच में आती है और पढ़ाई छोड़कर अपने दैनिक जीवन में चले जाते हैं। ऐसा ना हो उसके लिए हमने एमएलए एजुकेशन कोर की स्थापना किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम, पुलिस भर्ती, फौज की भर्ती और शिक्षक भर्ती जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और इसका सार्थक रिजल्ट भी आ रहा है। भविष्य में इसको यूपीएससी से भी अटैच किया जाएगा। यानी सीतापुर में हर सुविधाएं विद्यार्थियों को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है, ताकि विष्णुदेव साय जी के सुशासन का उद्घोष है वो धरातल पर दिखे। कितने बच्चे लाभान्वित हो गए होंगे अब तक? अभी तक देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो पीएससी है उसमें एक विद्यार्थी यहाँ से प्री निकाला है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि मेंस तक भी फाइट करके उसकी फाइनल रिजल्ट में नाम आए। और अभी जिस तरीके से फौज की अग्निवीर की भर्ती हुई थी, उसमें 3 विद्यार्थियों ने यहाँ से अपना फाइनल चयन सूची में नाम अंकित कराया था। इससे पहले में आपने देखा होगा टेट का एग्जाम हुआ था, 20 विद्यार्थियों ने यहाँ से अपना स्थान प्राप्त किया था। तो ऐसे निरंतर यहाँ पे उपलब्धियाँ देखी जाती हैं। लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब बड़े शहरों में जाके रूम लेके पढ़ते थे, वैसे आज दूरांचल में बसने वाले विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और निश्चित ही मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि 5700 बच्चों का सर्वे में नाम हमारा आया था, हमने उनका बैठक लिया और 2000 बच्चों ने दोबारा कलम थामा और निरंतर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि शाला त्यागी बच्चों में कमी आए। इसके लिए ये भी एक कार्यक्रम बहुत सार्थक सिद्ध होता है कि अच्छा पढ़ने से पुरस्कार मिलता है, अच्छा पढ़ने से उपलब्धियां मिलती हैं, तमाम चीज़ें। आप अक्सर देखते होंगे कि अक्सर जनप्रतिनिधियों का सीधे विद्यार्थियों से टचअप कम रहता है, लेकिन चूंकि मैं फौज में रहा और इस क्षेत्र के बच्चों से लगाव है, इसलिए सीधा उनसे जुड़ा हमारा रहता है। वही सम्मानित छात्रा रूपा यादव ने स्कूटी और लैपटॉप मिलने पर विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनके लिए प्रेरणा है और उनका सपना कलेक्टर बनकर समाज की सेवा करना है, जिसके लिए उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। रूपा यादव है और मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली से हूँ। तो किस तरीके से सम्मानित हो रहे हैं, क्यों सम्मानित हो रहे हैं, सब कुछ बताइए। सर, हमारे विधानसभा में हमारे विधायक के द्वारा जो विधानसभा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसे स्कूटी दिया जाता है। तो ये योजना प्रारंभ हुआ है उनके जीतने के बाद, तो ये उसी के अनुसार मुझे स्कूटी मिल रहा है। मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 93% लाके। अब आगे क्या बनना है, किस तरीके से? सर, आगे मैं कलेक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ ताकि मैं समाज सेवा कर पाऊँ। तो कैसे करेंगे तैयारी, उसके लिए कोचिंग कहाँ करेंगे, क्या कुछ है?
सर उसके लिए मैं कोचिंग की व्यवस्था देखूंगी, और अभी तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के साथ साथ मैं कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते रहूंगी। उसके बाद जैसे कि कोचिंग के लिए रेगुलर जाऊंगी। और अगर विधायक जी से कुछ कहेंगे कि भाई सहयोग करिए? मौका मिला तो मैं जरूर उनकी मदद मांगूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मदद की हम जैसी छात्राओं के लिए, और वे अक्सर हमारे विद्यालय में जाते हैं और हमेशा पढ़ाई के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि हमें नानचाकू भी सिखाए थे वो आत्मरक्षा के लिए, तो मैं उनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज जो स्कूटी मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नानचाकू कभी जरूरत पड़ा आप लोगों के लिए मौका मिला? मौका तो नहीं मिला है सर, पर इसमें कॉन्फिडेंट आता है कि अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो आपके अंदर रहेगा ना कि आप खुद की रक्षा कर सकते हो, तो ये आत्मविश्वास आया, यही बहुत बड़ी बात है। और जो आज मैं यहाँ सफल हूँ, और ये सफलता तो मेरे शिक्षकों और मेरे पेरेंट्स के विश्वास के कारण ही हो पाया है, उनके मार्गदर्शन से ही। तो मैं इसलिए बहुत बहुत खुश हूँ, और मैं अपने शिक्षकों को, विधायक जी को, समस्त जनों को जो मेरे साथ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सर। शिक्षा को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की ये पहल अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।